स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरती क्यों की जाती है। किसी भगवान की पूजा होती है, कोई भी पूजा होती है तो अंत में आरती की जाती है। क्षमा याचना के पहले आरती की जाती है। तो क्यों की जाती है आरती? और दूसरा, आरती करते समय घंटी या शंख क्यों बजाया जाता है? तो सबसे पहले आरती क्यों की जाती है? ऐसे भी आरती जब हम करते हैं तो पूजा में जो अधूरा हो जाए, जैसे पूजा करते थे कोई ना कोई गलती होना स्वाभाविक है, इंसान से ही गलती होती है, गलती तो भगवान से भी होती है, तो हम लोग तो इंसान हैं। तो और ऐसे भी कहा जाता है कि इंसान गलतियों का कठपुतला है। गलती से डरना नहीं चाहिए, हाँ सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए पूजा करते समय जो उसमें कुछ गलती हो गई हो अनायास या अनजान में जो गलतियाँ हो जाती है, उस गलती के बदले पूर्ण करने हेतु गलती को लिए या गलती की क्षमा हेतु कहिए, या उस पूजा में जो कुछ अधूरा रह गया उसको पूर्ण करने हेतु आरती की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आरती हम अपने पूजा में कुछ अधूरा जो रह गया हो गलती से, उसको पूर्ण करने हेतु आरती करके हम उसे पूर्ण करते हैं। और दूसरा, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म जो हानिकारक जो जीव हैं यानी कीटाणु हैं, तो आरती की लौ से जो है वो सूक्ष्म बेकार जीव नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, लौ से हमें दिव्य दर्शन होता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि लिखा रहता है कि आज जो है भगवान का दिव्य दर्शन है। तो दिव्य दर्शन यानी जब हम आरती करते हैं तो आरती की लौ से विशेष छवि जो है उस समय भगवान के दिखाई देता है। अद्भुत जो है चमक आती है आगे के जो हमारे सामने जो तस्वीर होती है भगवान की, जिनकी भी हम आरती करते हैं, एक अद्भुत जो है चमक ये दिव्य दर्शन सा लगता है। तो और इससे हमारी ऊर्जा जो है सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तीसरा, ध्यान उस छवि पर, आरती करते समय ध्यान हमारा कहाँ रहता है? उस छवि पर। तो उस जो हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उतना समय तक कम से कम विशेष जो है हमारा ध्यान उस छवि पर, उस मूर्ति पर, उस फोटो पर टिका रहता है। जो हमारे लिए, जब भी हमारा ध्यान जब एक स्थान पर होता है तो वो हमारे लिए फ़ायदा कारक होता है। मन जितना ही जो है जगह जगह विचलित करेगा वो ठीक नहीं है। अगर आपका मन जब स्थिर रहने लगे, समझिए कि आप में कुछ शक्तियाँ आ रही है। और पांचवा, कि साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को नष्ट कर देता है उस लौ से। दीपक की आरती की लौ से जो है अरिष्ट जो है नष्ट हो जाते हैं। इन भगवान के अरिष्टों को जो है हम नष्ट कर देते हैं, इसलिए आरती की जाती है। अब है कि पूजा में घंटी या शंख क्यों बजाया जाता है? तो पूजा में घंटी या शंख बजाने का जो अभिप्राय है, जैसे घंटी हम जो बजाते हैं घंटी, तो घंटी में ऊपर जो है, ऊपर गरुड़ जी का जो है आसन रहता है, फोटो रहता है, तो उसको पकड़कर हमें अंगूठा ऊपर करके ऐसे बजाई जाती है। घंटी बजाने का ही नियम है कि घंटी को पकड़िए, अंगूठा ऊपर ऐसे, और फिर ऐसे बजाया जाता है। घंटी कर्णप्रिय होनी चाहिए, सुनने में आपको कान में बहुत सुंदर महसूस हो। घंटी वैसे ही रहे, शंख वैसे ही बजाए, घंटी वैसे ही बजाए कि कर्कश ना लगे, अच्छा लगे। तो घंटी या शंख बजाने का सबसे पहला कारण होता है कि इसका संबंध हमारे आज्ञा चक्र होता है। 7 चक्रों में हमारा जो यहाँ दोनों भावों के बीच आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र हमारा प्रभावित होता है। जो ध्वनियाँ जो होती है, बांसुरी की ध्वनि है या फिर घंटे या शंख की ध्वनि है, इस ध्वनि से ये आज्ञा चक्र प्रभावित होता है, जिससे हमें काफ़ी शक्तियाँ, हमें बहुत ही सकारात्मक सोच और सकारात्मक शक्ति मिलती है उससे। आप ऐसे भी जहाँ आरती वगैरह हो रहा है किसी मंदिर में, वहाँ आप उतने समय तक आप रह कर देखिए, एक अद्भुत सा जो है आपको महसूस होगा। प्रवेश करते समय कभी जब भी कहीं जाना होता है किसी घर में, तो क्या बेल बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं कि हाँ कौन है। तो ऐसे ही मंदिर में गेट जब भी इन करते हैं तो ऊपर घंटी होती है, यानी आप सूचित करते हैं कि हे देवी या हे भगवान, हम आपके शरण में आए हुए हैं। तो प्रवेश करते समय घंटी बजाकर ये संकेत करते हैं कि हम आपके शरण में आए हुए हैं। तीसरा, आवाज़ से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, यानी आवाज़ जो होती है, घंटी या शंख की आवाज़ें बेकार जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और चौथा, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर के सकारात्मक रूप में वो हमें महसूस होता है।
यानी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार। नकारात्मक जो है ऊर्जा का नाश हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और सकारात्मक ऊर्जा से तो हमें शक्ति मिलती है। जितना हमारी सोच सकारात्मक होगी, जितना हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, उतना ही हमारी शक्ति बढ़ेगी और हम अच्छे काम करेंगे। काम करने में हमारा मन जो है प्रसन्नतापूर्वक लगेगा और हम किसी भी काम में, अच्छे काम में अच्छा कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद है।